So last time we have completed about the structure of male gamete, that is the sperm, and today we are going to study about the structure of female gamete, which is called ovum, egg and secondary oocyte. तो फीमेल गैमेट्स बिफोर फर्टिलाइजेशन और आफ्टर द फर्टिलाइजेशन जिस स्टेट में रहता है उसको कहा जाता है सेकेंडरी oocyte. द फीमेल गैमेट और द सेकेंडरी oocyte इज माइक्रोस्कोपिक. It is microscopic, spherical or rounded, haploid, non-motile सेल. ये भी एक तरह का सेल होता है जो देखने में बहुत ही स्मॉल साइज का होता है, इसलिए माइक्रोस्कोपिक है. वी कैन सी थ्रू द माइक्रोस्कोप, नॉट थ्रू द नेकेड आइज. शेप स्फेरिकल होता है. इट कंटेन्स अ सिंगल सेट ऑफ द क्रोमोसोम, इसलिए इसको हैप्लॉइड कहा जाता है. द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23 रहेंगे और ये स्पर्म की तरह मूव नहीं हो सकता है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन मोटाइल. ठीक है. बट इन द बॉडी ऑफ द फीमेल इट इज द लार्जेस्ट सेल और बिगेस्ट सेल. इट्स साइज इज अबाउट about 100 माइक्रोन और 0.1 mm. अगर mm में लेते हैं तो 0.1 mm और माइक्रोन में लेते हैं तो 100 माइक्रोन इसकी साइज होती है, डायमीटर होता है. ठीक है. इट इज अक्लिडोइक, माइक्रोलेसिकल एंड आइसोलेसिकल. दिस इज द टाइप्स ऑफ द ह्यूमन एग्स. ये अक्लिडोइक होता है. अक्लिडोइक एग कहा जाता है ऐसे एग को जिसपे शेल नहीं होता है, तो इट इज विदाउट शेल एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अक्लिडोइक. यानी इसके ऊपर शेल नहीं होता है. जैसे मुर्गी के अंडे पे शेल होता है, ठीक है, उसको क्लिडोइक कहा जाता है, इसको अक्लिडोइक कहा जाएगा. माइक्रोलेसिकल, माइक्रोलेसिकल का मतलब होता है इट कंटेन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ योक. माइक्रोलेसिकल का मतलब क्या होगा? इट कंटेन अ वेरी small amount or either quantity of yolk, इसको कहा जाता है माइक्रोलेसिकल. यानी ये शब्द. और yolk का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है साइटोप्लाज्म में वो एक जैसा होता है and that is why it is also called isolesical. तो ये टाइप हो गया. It has 3 coverings. इसके ऊपर 3 coverings होते हैं. ठीक है. आउटर इज सॉरी पहले मैं अंदर से लूंगा. तो इनर इज वाइटेलाइन मेम्ब्रेन. सबसे अंदर में जो कवरिंग होता है ये वाइटेलाइन मेम्ब्रेन होता है. ये प्राइमरी लेयर और मेम्ब्रेन कहलाती है जो एग्स को सीक्रेट करता है. उसके बाद में द मिडल इज जोना पेलुसिडा. मिडल जो होता है वो जोना पेलुसिडा होता है. ये थिक होता है. इट इज थिक एंड जिलेटिनस. थिक एंड जिलेटिनस, नॉन सेल्यूलर. ये नॉन सेल्यूलर होता है, थिक होता है, जिलेटिनस होता है. तो सबसे अंदर का जो कवरिंग होता है ये कहलाता है वाइटेलाइन मेम्ब्रेन. दिस इज एन वाइटेलाइन मेम्ब्रेन. देन इसके बाद में सराउंडिंग टू द वाइटेलाइन मेम्ब्रेन देयर इज प्रेजेंट अ थिक दैट इज कॉल्ड जोना पेलुसिडा. ठीक है. ये जोना पेलुसिडा जो होता है असल में इट इज सीक्रेटेड बाय वाइटेलाइन मेम्ब्रेन. तो वी कैन आल्सो से दैट द वाइटेलाइन मेम्ब्रेन सीक्रेट अ नॉन सेल्यूलर gelatinous covering around it that is called zona pellucida. Then इसके बाद में तीसरा जो होता है and the outermost is corona radiata. corona radiata सबसे बाहर का जो होता है वो corona radiata होता है. ऐसा कहा जाता है कि corona radiata जो होता है it is secreted or it is the cell, it is multicellular and the corona radiata जो होता है it is formed by the cells of the membrana granulosa of the Graafian follicle. तो सबसे बाहर का जो कवरिंग है ये कहलाता है कोरोना रेडिएटा. ठीक है. ये क्राउन लाइक अरेंजमेंट देता है इसको. तो कोरोना रेडिएटा और ये कोरोना रेडिएटा के जो सेल होते हैं ये मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा से होते हैं. तो कोरोना रेडिएटा फॉर्म बाय द सेल्स ऑफ किसके? मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा ऑफ एग्स. सॉरी ग्राफियन फॉलिकल. तो ग्राफियन फॉलिकल में
जो मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा के सेल होते हैं वो कोरोना रेडिएटा को तैयार करते हैं। इसके बाद में फर्दर इन द स्ट्रक्चर्स ऑफ द ओवम व्हाट वी सी, तो यहां पर इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, या फिर उसके पहले हम देखते हैं ए स्पेस प्रेजेंट बिटवीन वाइटेलाइन मेम्ब्रेन एंड जोना पेलुसिडा इज कॉल्ड, ये कहलाती है प्री वाइटेलाइन स्पेस। ये जो जोना पेलुसिडा है और वाइटेलाइन मेम्ब्रेन है, इसके दरमियान में गैप होती है, तो इस गैप को कहा जाता है क्या, प्री वाइटेलाइन स्पेस। और ये प्री वाइटेलाइन स्पेस में देयर इज द प्रेजेंस ऑफ फर्स्ट पोलर बॉडी। तो प्री वाइटेलाइन स्पेस कंटेन फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी क्या है, तो हमने oogenesis के बारे में पढ़ा था, तो हमने देखा था कि प्राइमरी oocyte से जब सेकेंडरी oocyte बनता है तो एक स्मॉल सेल तैयार होता है जिसको कहा जाता है फर्स्ट पोलर बॉडी। असल में वो इसी को अटैच रहता है और ये प्रेजेंट रहता है इन द प्री वाइटेलाइन स्पेस में, प्रेजेंट ये रहता है, ठीक है। देन आफ्टर दैट द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम इज कॉल्ड, साइटोप्लाज्म को कहा जाता है ooप्लाज्म। ओवम के साइटोप्लाज्म को ooप्लाज्म कहा जाएगा। दिस इज द साइटोप्लाज्म एंड दिस साइटोप्लाज्म कंटेन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ग्रैन्यूल्स ऑफ द योक, ठीक है, तो कॉल्ड ooप्लाज्म which contain yolk granules and eccentric nucleus called germinal vesicle। तो न्यूक्लियस को जर्मिनल वेसिकल कहा जाता है, ठीक है, जो इक्सेंट्रिक रहता है, अवे फ्रॉम द सेंटर रहता है। तो ह्यूमन एज जो होता है इट आल्सो शोस पोलैरिटी। इंसानों के एज में पोलैरिटी होती है और पोलैरिटी का जो बेसिस होता है वो होता है पोजीशंस ऑफ द न्यूक्लियस हियर, ठीक है। तो एक्सेंट्रिक न्यूक्लियस कॉल्ड जर्मिनल वेसिकल। द ह्यूमन एज shows polarity as the region where nucleus and first polar body present is called, कहलाता है animal's pole। ओवम के जिस साइड में न्यूक्लियस और फर्स्ट पोलर बॉडी होती है इसको कहा जाता है एनिमल्स पोल, या शॉर्टकट में मैंने एक ही लिख दिया, नहीं तो आंध्र प्रदेश समझ नहीं। तो एनिमल्स पोल इसका मतलब है। और जिधर न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है तो इसको कहा जाता है वेजिटल पोल एंड opposite region called vegetal pole, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ओवम और सेकेंडरी oocyte। फिर से एक बार स्ट्रक्चर को मैं बताता हूँ। तो इंसानों का जो एग्स है वो स्फेरिकल है, नॉन मोटाइल होता है, अक्लिडोइड होता है, माइक्रोलेसिथल होता है और आइसोलेसिथल होता है। देन इसके बाद में इसके तीन कवरिंग है। अब थोड़ा बाहर से अंदर की तरफ देख लेते हैं। तो तीन कवरिंग में सबसे बाहर का है कोरोना रेडिएटा, उसके बाद में जोना पेलुसिडा और उसके बाद में वाइटेलाइन इनरमोस्ट। ये इनरमोस्ट वाइटेलाइन, देन जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा। जोना पेलुसिडा को वाइटेलाइन मेम्ब्रेन सीक्रेट करता है और कोरोना रेडिएटा जो है मेम्ब्रेना ग्रैन्युलोसा जो होते हैं ग्राफियन फॉलिकल के, उससे तैयार होता है। देन इसके बाद में सेल के अंदर यानी ये जो वाइटेलाइन मेम्ब्रेन है और जोना पेलुसिडा इनके दरमियान में एक जगह होती है जिसको कहते हैं प्री वाइटेलाइन स्पेस। इसमें प्रेजेंट होती है फर्स्ट पोलर बॉडी। देन साइटोप्लाज्म को कहा जाता है ooप्लाज्म, इसमें यूनिफॉर्मली योक होता है और एक्सेंट्रिक न्यूक्लियस होता है जिसको जर्मिनल वेसिकल कहा जाता है। जिधर न्यूक्लियस और फर्स्ट पोलर बॉडी होती है उसको एनिमल पोल कहा जाता है और इधर ये नहीं होती है उसको कहते हैं वेजिटल पोल। ये सेल जो होते हैं कोरोना रेडिएटा के, दे आर ग्लूड विद ईच अदर बाय मींस ऑफ द एसिड दैट इज कॉल्ड हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ओवम। इसके बाद में ये डायग्राम तुमको अब से बनाना है। आज मैंने जो क्लास दिया हूं यहाँ पर लड़कियों की, खासतौर से गर्ल्स की, तो 50% गर्ल्स ही प्रेजेंट थी, 50% एब्सेंट थी।
आज ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इसके बाद आइंदा नहीं करूँगा। जो नहीं आया यहाँ पर आएगा उसका लॉस हुआ, ये ध्यान में रखें। आज ठीक है, किसको पता था नहीं था या कोई प्रॉब्लम हुआ होगा, तो आज के लिए मैंने जो पार्ट पढ़ाया हूँ यहाँ पर क्लास में वो मैं अपलोड कर दिया। लेकिन इसके बाद में नेक्स्ट टाइम डबल ऐसा नहीं होगा कि जहाँ पर भी मैं पढ़ाऊँ और जो वेबसाइट रहेंगे उनके लिए वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि दूसरे भी और काम होते हैं, तो ये ध्यान में रखिए। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू।